तो सारा कुछ लेकर आती है, बिस्तर, सोना, चांदी, मकान तक भी, गाड़ियां तक भी। फिर भी उसे आकर कमाना क्यों पड़ता है? फिर भी उसे धन की जरूरत क्यों पड़ती है? रोज के रूटीन में उसे धन की उपलब्धि चाहिए, क्यों चाहिए? विचार करके देखो कि जो लाए हैं ना वो तो दिनों में लुट जाएगा, आगे नहीं कुछ जोड़ेंगे तो आगे समय निर्वाह कैसे होगा? तो परम पिता परमात्मा स्वयं अवतार लेकर आते हैं, लेकिन वो भी अपनी जगत में जो उनकी शरण में आ जाते हैं उनके लिए घोर तप करके जो पूंजी जोड़ते हैं वो अपने दर पर आने वाली रूहों को देते हैं। तो इसलिए तप कर नगली वाले ने, तप कर नगली वाले ने दुनिया दे घर मगवा छटिया, दुनिया दे छटिया, दुनिया दे घर मगवा छटिया, क्योंकि प्रेमियों, गुरु की शरण में आने के बाद जो सेवक गुरु के वचन अनुसार नित्य नियम से सिमरन करते हैं, क्योंकि बच्चा डरता वो है जो पढ़ाई नहीं करता। जो टीचर के मुख से बात पहले निकलती है सबसे पहले वो अमल करके अपना लेसन तैयार करता है, उसे डर नहीं लगता। और डर लागे सारी दुनिया का इना अपना रंग चढ़ा चढ़ा प्रेमियों। लेकिन जो करीब आ चुके हैं, जिन्होंने कभी श्री गुरु महाराज जी की जीवनी पढ़ी होगी नंगली भगवान की, तो वो जानते होंगे कि आगरा में एक खुदा छोटी सी गुफा खोदी थी। कब? जब उन्हें उनके परमहंस भगवान जी ने आज्ञा दी, क्योंकि प्रभु जानते थे कि समय जो कलयुग का है वो बहुत ही भयानक आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस वक्त इस घोर कलयुग का वजन उठाने के लिए, जैसे जीव पाप भी करता है, सो झूठ बोलता है, मन में कुछ होता है, बाहर से कुछ होता है, फिर भी हम गुरु की शरण में आकर के कह देते हैं मुझे माफ कर दो। तो कहते हैं ये असूल है महापुरुषों का। जब हम दीन होकर उनकी शरण में अपने गुनाहों की 100 बार माफी मांगते हैं, तो प्रेमियों गुरुदेव अपने बच्चे के गुनाह माफ कर देते हैं। जैसे हमारी गोद में बच्चा गलतियां करने के बाद कान पकड़कर बार बार माफी मांगता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? उनसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा बच्चा गुनाह करने के बाद भी झुक रहा है, माफी मांग रहा है, फिर उन्हें गले से लगाकर। ठीक इसी तरह गुरु महाराज जी उन प्रेमियों का भार कैसे कम किया जाए, उसके लिए उन्होंने 13 साल गुफा में बैठे।
13 साल प्रेमियों केवल नीम के पत्ते खाए। पहले कुछ वर्ष नीम खाई और जैसे बैठे बैठे सुरत इतनी ब्रह्मांड में पहुंच गई कि उसके बाद 10-12 साल तो शरीर का पता ही नहीं, मांस झड़ गया, हड्डियों में सुराख हो गए, धूल मिट्टी जम गई, पक्षियों ने घोंसले बना लिए शरीर पर और उन्हें कुछ पता नहीं। इतना घोर तप किया। आगरा में आज भी उस धरती पर जाओ और ध्यान में बैठो तो पूरी तरह रूबरू दीदार होता है। तो प्रेमियों इसीलिए कहा है तप कर कर नंगली वाले ने दुनिया ते कर्म कमा छड़िया और रंग डारला के सारे दुनिया दे इना अपना रंग जड़ा चढ़िया। ए दाता बड़े दयालु ने हर एक ते दया ए कर दे नजरा नल नजर मिला करके ना भक्ति का पाठ पढ़ा छठे आए, ना भक्ति का पाठ पढ़ा छठे आए, ना भक्ति का पाठ पढ़ा छठे आए, ना भक्ति का पाठ पढ़ा पाढ़ी, ना भक्ति का पाठ पढ़ा छठे आए, ना भक्ति का पाठ पढ़ा रब डराए ना दी करमी तो तो ए पार करण वह तरणी तो। ये जो शरण में आ जाता है प्रेमियों उसे वह तरणी अर्थात जीवन जो बार बार भव सागर में डुबकियां लगाता है। कभी हम संसार में फंसते हैं, कभी मन हमारा गमगीन होता है, तो कहते हैं यही एक भव का सागर है, बेतरणी है। एक एक दो